मेरा यूट्यूब चैनल स्वागत करता है न्यू एजुकेशन क्लासेज 2.2। आज हम कक्षा 12 वालों के लिए फरीश्वर नाथ रेडू द्वारा रचित एक कहानी का सारांश जो कि हम लेकर आए हैं। फरीश्वर नाथ रेडू द्वारा रचित कक्षा 12 वालों के लिए पंचलाइट कहानी का जो कि सारांश किस प्रकार है, आप एक बार सुन लीजिए। फरीश्वर नाथ रेडू जी द्वारा एक पंचलाइट कहानी का सारांश जो कि निम्न प्रकार है। इसमें जो है महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से एक दंड जुर्माने में एक पंचलाइट खरीदा है, जो गांव की भाषा में जिसे हम पंचलाइट कहते हैं। जब यह पंचलाइट आता है तो गांव के सभी लोग खुशी होते हैं और सब देखने के लिए जाते हैं और देखते हैं और प्रसन्न होते हैं। और जो कि कुछ देर बाद पता लगता है कि इस पंचायत में कोई पंचलाइट जलाना नहीं जानता है। आखिर पंचलाइट जलाए कौन, पंचलाइट जले कौन, जले कैसे, और जो सभी लोग गए थे देखने के लिए पंचलाइट, उनका जो कि चेहरा जो कि उतर गया था। पंचलाइट के प्रकाश को सभी देखना चाहते थे, लेकिन पंचलाइट जलाना कोई नहीं जानता था। तो उसके प्रकाश को जो है कैसे देखेंगे, उसके प्रकाश जब पंचलाइट जलेगी ही नहीं, इसीलिए उन सभी का चेहरा जो कि उतर रहा था। तो इसलिए हम देख लेंगे कैसा था कि पंचलाइट कहानी का सारांश किस प्रकार है। पंचलाइट कहानी का सारांश जो है किस प्रकार है, एक बार हम देख लेंगे। पंचलाइट कहानी का सारांश कथावस्तु पंचलाइट की सबसे पहले खरीदारी हुई थी। पंचलाइट की खरीदारी कैसे हुई थी कि फरीश्वर नाथ रेडू जी द्वारा, देखिएगा कि फरीश्वर नाथ रेडू जी द्वारा रचित कहानी पंचलाइट का सारांश किस प्रकार है कि पंचलाइट कहानी का सारांश इस प्रकार है कि महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के द्वारा जमा पैसों से रामनवमी के मेले में एक बार पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स जिसे गांव की भाषा में क्या कहते हैं, हमने बताया पेट्रोमैक्स जिसे गांव की भाषा में पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद बचे 10 रुपये से पूजा पाठ की सामग्री जो है खरीदी गई। पंचलाइट खरीदने के बाद बचे 10 रुपये से जो है पूजा पाठ की सामग्री जो है खरीदी गई। पंचलाइट को देखने के लिए मोहल्ले के सभी बालक, औरत और मर्द जो है एकत्रित हो गए थे। और सरदार ने अपने पत्नी को आदेशित किए कि जा करके पूजा पाठ की जो है सामग्री, पूजा पाठ का इंतजाम करे। हमारा अगला लाइन है, पहला हेडिंग हम डाल देंगे पंचलाइट की खरीदी, और दूसरा अपना डाल देंगे जलाने की समस्या। हमने आपको बताया कि पंचलाइट जब आ गई थी तो उसे जलाना कोई नहीं जानता था, तो हम दूसरी हेडिंग अपना डालेंगे जलाने की समस्या वहाँ पर किस प्रकार हुई थी। तो महतो टोली के लोग ने पंचलाइट के आने से अत्यधिक उत्साहित थे, परंतु बड़ी समस्या यह आ गई कि पंचलाइट को जलाए कौन। कोई भी उस टोली में पंचलाइट जलाना नहीं जानता था। हमने आपको बताया कि कोई भी उस टोली में पंचलाइट को जलाना जानता ही नहीं था। किसी के घर में अब तक डिबरी भी नहीं जलाई गई थी, क्यों? पंचलाइट के रोशनी को सब फैला हुआ देखना चाहते। हमने बताया कि पंचलाइट के रोशनी को सब देखना चाहते थे। पंचलाइट के न जलने से सभी के चेहरे जो है उतर गए थे। और सभी के चेहरे और धैर्यपूर्वक सब ने एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, और सभी ने धैर्यपूर्वक एक दूसरे का जो कि मजाक जो कि यहाँ पर सहन किया। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि सभी मजाक उड़ाने लगे, धैर्यपूर्वक सभी ने ये मजाक सहन किया। और जो कि परंतु उन लोगों का जो कि महतो टोली के जो पंच थे, उनका एक प्रण था पंचलाइट जले या ना जले, लेकिन दूसरे टोली की मदद नहीं ली जाएगी। उसी प्रकार से परंतु उन सबका प्रण था कि पंचलाइट भले ही न जले, लेकिन दूसरी टोली की मदद नहीं ली जाएगी। जो है दूसरी टोली की मदद वो लोग नहीं ले रहे थे। तो जलाने हेतु सजा भुगत रहे गोधन की खोज, जो कि गोधन इसमें देखिए, गोधन जो कि इसमें आया है, जो कि यहाँ पर देखिए एक मुनरी काकी की बेटी जो कि गुलरी है, जो गोधन से उसमें प्रेम करती। ठीक है, इस कहानी में एक जो कि गोधन नाम का लड़का है, और जो कि गुलरी नाम की एक लड़की है,
जो गोधन से जो कि प्रेम करती है। यहाँ पर देखिए जलाने हेतु सजे भागवत रहे गोधन की खोज, जो कि यह सजा भुगत रहा है। इसको पंचों ने इसको अपने गांव से जो कि बाहर निकाल दिया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए मुनरी जो कि गुलरी काकी की बेटी थी। ठीक है, मुनरी जो कि गुलरी काकी की बेटी थी और गोधन से प्रेम करती थी। ठीक है, और गोधन से प्रेम करती थी। उसे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, जो कि उसे पता था कि गोधन जो है पंचलाइट जलाना जानता है। लेकिन गोधन का जो कि हुक्का पानी अर्थात दारू शराब गांजा अफीम सब कुछ बंद था। ठीक है, दारू शराब गांजा अफीम सब कुछ, हुक्का पानी जो कि बंद था गुलरी। ठीक है, यहाँ पर देखिए बंद था। मुनरी ने अपनी सहेल कन्हैल से कहा, कन्हैल चीगो चिन्ह। यहाँ पर देखिए एक जो कि वो लोग एक कोड का बात कर रहे हैं। यहाँ पर चीगो चिन्ह का मतलब होगा, यहाँ से देखिए ची को काट दीजिए और यहाँ से ची से काट दीजिए और यहाँ को ची काट दीजिए, क्या हो जाएगा, गोधन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गोधन हो जाएगा। तो जो कि कनैल जो कि समझ गई। ठीक है, कनैल समझ गई कि यह गोधन की बात कर रही है। कनैल समझ गई और सरदार तक सूचना पहुंचाई, और जो है सरदार तक सूचना पहुंचाई। सभी पंचों ने सोच विचार कर निर्णय लिए कि गोधन को बुलाया जाए। ठीक है, गोधन को बुलाया जाए पंचलाइट, और जो कि पंचलाइट यहाँ पर जलवाया जाए। गोधन को बुला करके पंचलाइट जो कि जलाया जाए। तब देखिए यहाँ पर जलाने के लिए उसे भेजते किसे हैं, तो देखिए गोधन द्वारा पंचलाइट का जलाना। ठीक है, गोधन द्वारा पंचलाइट का जलाया जाना किस प्रकार। सरदार ने छड़ीदार को भेजा पर गोधन नहीं आया। सरदार जो है छड़ीदार को भेजा और जो कहा कि जाओ गोधन को लिवा कर, और जो कि गोधन नहीं आया। तब गुलरी काकी गई, तब गोधन आकर के पंचलाइट में तेल डाला और जो है और स्पिरिट मांगी। स्पिरिट के ना मिलने से, ठीक है, स्पिरिट के ना मिलने से तेल के गरी से ही वह जो है पंचलाइट को जलाता है और सब खुशी से उछल पड़े, महावीर स्वामी की जय। और एक स्वर में जो है एक कीर्तन जो कि शुरू हो गया। एक स्वर में जो कि कीर्तन यहाँ पर देखिए शुरू हो गया। तो अगला क्या है, गोधन द्वारा गोधन का माफ़ करना। ठीक है, पंचों ने गोधन को कैसे माफ़ किया था, गोधन का माफ़ करना। पंचों ने देखा कि गोधन बड़ी होशियारी के साथ पंचलाइट को जला दिए, इसलिए गोधन के प्रति सबका दिल साफ हो गया। ठीक है, गोधन के प्रति सबका दिल साफ हो गया, क्योंकि उसने सबका दिल जीत लिया था। ठीक है, क्योंकि उसने सबका दिल जो है जीत लिया था। और मुनरी ने गोधन की तरफ जो कि किस भरत निगाहों से, हसरत भरी निगाहों से देखा। ठीक है, तब सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से पास बुलाकर कहा कि तुम्हारे जाति की इज्जत रखी, तुमने मेरी जाति की अपने जाति की इज्जत रखी, तुम्हारा 7 खून माफ़ है। और तुम्हारा 7 खून माफ़ है। उसी प्रकार देखिए, और जो यहाँ पर देखिए मुनरी जो कि यहाँ पर देखिए इज्जत रखी, तुम्हारा 7 खून माफ़, खूब खाओ सलीम का सलीम बना जाना। देखिए गुलरी काकी ने रात के खाने पर गोधन को बुलाया। गोधन एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा, नज़र मिलाते ही लज्जत से मुनरी की जो कि पलकें जो हैं झुक गई। ठीक है, पलकें जो हैं झुक गई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।